की क्रिकेट के हवाले से, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हारून रशीद, जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के मैनेजर भी रह चुके हैं और बड़े ओहदों पर, ये माजी में पाकिस्तान क्रिकेट के बड़े ओहदों पर फायद रहे, इसलिए इनसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जिस तरह ट्रायल्स की बात की आन भाई, ये क्या मामला है कि दो तीन गेंदें और हज़ारों बच्चे आ जाते हैं ट्रायल में। ओपन ट्रायल के मामले को आप किस निगाह से देखें? नहीं, आई थिंक ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हमने इसीलिए, अगर आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जब लास्ट टाइम जब नजम सेठी के दौर में थोड़ी देर के लिए आए थे, तो हमने कोशिश ये की थी कि ये ओपन ट्रायल्स लेने के बाद कम से कम 4 टीमें वहाँ बना दी जाएं। वो 4 टीमें आपस में compete करें और उसके बाद जो प्लेयर्स अच्छे वहाँ परफॉर्म करें उनको लेके आए। अब होता क्या है कि सिलेक्टर भी पीसीबी बेचता है। आप मुझे बताएं कि अगर मैं कराची का रहने वाला हूँ और बहावलपुर के लिए मुझे अगर वो सिलेक्शन के लिए भेजते हैं, मुझे वहाँ के प्लेयर्स के बारे में क्या पता होगा? और आपको पता है कि ट्रायल्स में प्लेयर्स नर्वस होते हैं, यू नो, एट टाइम्स कभी उनसे बॉलिंग नहीं हुई, अच्छा प्लेयर जो है बैटिंग करना, यू नो, 2 से 3 में 2 दफा बीट हुआ, एक दफा एज लग गई, वो कहते हैं थैंक यू, 2 दफा वाइड कर दी उसने, एक नो बॉल कर दी उसने, थैंक यू वेरी मच। सो ये परखने का मयार नहीं है। सो आई थिंक मेरे अपने नजदीक जब तक आपकी क्लब क्रिकेट उसकी बेसिस के ऊपर, अब हम अपनी क्लब क्रिकेट जब हम खेलते थे, हम अपनी क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए थे पाकिस्तान। बिल्कुल यानी कराची की अंडर 19। तो कुछ भी नहीं है अब तो कुछ, तो जब तक आपका कंपेटिटिव बेस नीचे वाला मरहला नहीं होगा, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 दिन के ट्रायल से, ओपन ट्रायल से आप प्लेयर को सिलेक्ट करके आप पाकिस्तान की टीम में भेज देंगे? आप अभी पिछले 1-2 सालों में देखें ना कि आपके तमाम वो प्लेयर्स जिसने हार्डली 2 मैच खेले हुए हैं, 3 मैच खेले हुए हैं, 4 मैच खेले, वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है। सो आप मुझे बताएं कि हम तो 4 सीजन लगाने के बाद पाकिस्तान की टीम के लिए मतलब सिलेक्ट हुए थे, ये कैसे हो सकता है कि 1 से 2 मैचों में सिलेक्ट हो सकते हैं? हारून रशीद साहब तो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त टेलीफोन लाइन पर। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोई शाह ने, जो डी न्यूज से वाबस्ता है और बड़े अरसे से क्रिकेट भी कवर कर रहे हैं, दीगर खेल कवर कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम जी, मिर्जा साहब खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हारून रशीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाह साहब माशाल्लाह, उनको सलाम दीजिएगा जी। इस्लाम। अच्छा शाह साहब, ये बताइए, अभी तो हम डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके तजुर्बे की रोशनी में पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में गैर मुल्की कोचेस का तजुर्बा बड़ा तल्ख रहा है। आप शुरू करें रिचर्ड पाइबस से, कि रिचर्ड पाइबस आए, फिर जेफरी लॉसन आए, फिर उसके अलावा डेव वॉटमोर आए, फिर बॉब वुलमर आए, बेशुमार कोचेस, फिर मिकी आर्थर आए, ग्रांट ब्रैडबर्न आए, फिर आपके गैरी कर्स्टन आए, उसके अलावा जेसन गिलेस्पी आए। अब अगला इजाफा जो है माइक हेसन का है। आप क्या समझते हैं? पीसीबी ने तो ऐलान नहीं किया कि इनका कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन उन्होंने खुद, चूंकि गोरा बोल देता है, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बता दिया कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आप समझते हैं ये गाड़ी चल पाएगी माजी के तल्ख तजुर्बात को देखते हुए? देखिए मिर्जा साहब, आज तक जो भी हमने देखा है कि कोई इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इवेंट को होता है, जिसकी रेपुटेशन भी हुई है, और वो पाकिस्तान की टीम को जिसने ये वो ज्यादा चला नहीं है। और वजूहत उसकी एक नहीं, मल्टीपल वजूहत है उसकी, एक वजह नहीं है। देखिए, वो अपनी जरूर मनमानी करता है। जिस तरह आपने कहा कि गोरे ने अपना खुद ने और बता दिया, माइक हेसन ने बता दिया कि वो 2 साल के लिए, हालांकि ये चीज बताने वाली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि वो, हाँ जी, वो क्लियर बताता कि कितने अरसे के लिए इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, किस बेस पे हुआ, क्या क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या क्या इनको चैलेंजेस फेस करने हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आना चाहिए था। लेकिन चले, उन्होंने बता दिया। अब ये हुआ है, देखिए, गैरी कर्स्टन जब आए, तो मैं हाल ही की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इवन जेसन गिलेस्पी आए, ये सारे जब आए तो इन्होंने एक हमें कहा कि जी हम पाकिस्तान टीम को इधर लेके जाएंगे, ये लेके करेंगे, हम वर्ल्ड कप के लिए तो वैसे ही हम जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के बाद हम अपना स्टार्ट सही लेंगे, और इस तरह की बातें की, लेकिन कोई भी चल ना सका। उसकी रीजन सिंपल सी होती है कि जब गोरा कोच आता है, वो अपनी तरीके से चलाना चाहता है उस टीम को, उस सिस्टम को, उस क्रिकेट बोर्ड के जो स्पोर्ट्स स्टाफ हैं उनको उसकी वो देखता है कि ये कितने कैपेबल है अपनी अपनी पोजीशन पे काम करना जा रहे हैं और कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। अगर वहां से कोई थोड़े मसाइल आते हैं तो वो फिर पार्ट ऑफ इवेंट्स, मतलब है कि वो है कि मैं छोड़ दूं, मैं इस तरह वो नहीं चलता। साहब, कता कलामी थोड़े नहीं, बड़े मसाइल आते हैं। पहले जेसन गिलेस्पी का इंटरव्यू आया, अब हाल ही में गैरी कर्स्टन ने कहा है कि सियासत बहुत होती है। तो आप नहीं समझते ये मसाइल जो है, ये तो क्रिकेट बोर्ड को इनको रखने से पहले सोचना चाहिए कि मसाइल पैदा होंगे। जब वो रख लेते हैं, उनको बड़ा आओ भगत करते हैं, वेलकम करते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है?
देखें मिर्जा साहब, बड़ी अच्छी आपने बात की। अब ये जो टाइम है ना पाकिस्तान क्रिकेट का, ये बड़ा क्रूशल टाइम है। 2-3 वजूहात की वजह से बहुत क्रूशल टाइम है। देखें, एक तो सबसे बड़ा, हमने आगे वर्ल्ड कप खेलना है फरवरी में, और वो हमने ज्यादातर मैचेस हमने श्रीलंका खेलने हैं। फिर हमें 1 साल तक हमने टॉप 6 टीम्स में आना है। वो कट ऑफ डेट होती है ओलंपिक्स के लिए। आपको ओलंपिक अगर खेलना है तो आपको टॉप की 6 टीम्स में आना है, 20 टीम। अगर आप नहीं आएंगे तो आप ओलंपिक से बाहर हो जाएंगे। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स के लिए जी उससे बाहर हो जाएंगे। वो 1-2 साल पहले आपको उसके लिए वो मतलब टीम्स फाइनल हो जाती है। ये नहीं है कि वो 3-4 महीने पहले जाके फाइनल हो जाती है, वो साल पहले फाइनल हो जाती है। तो प्रॉब्लम इसलिए है कि जब तक आप अपने जो सारे कोचेज हैं या जो आपका स्पोर्ट्स स्टाफ है या जो भी है, उसको टारगेट नहीं देंगे कि ये आपने अचीव करना है, वो हमें पता नहीं होगा, पब्लिक को पता नहीं होगा, जर्नलिस्ट को पता नहीं होगा, उस वक्त तक नहीं चल सकता। ठीक है, बड़ा मुश्किल होगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि माइक हेसन का भी ये जो तजर्बा किया जा रहा है, ये कहाँ तक चलते हैं, किस तरह चलते हैं, क्या उनकी मंगी वो कर सकते हैं, सिलेक्शन में उतना कितना रोल होगा, वो देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन में कितना होगा, सारा देखने वाली बात। लेकिन शाह साहब, कता कलामी होती है। पहले माइक हेसन ने, उसने जब जेसन गिलेस्पी थे, उन्होंने इल्जाम लगाया आकिब जावेद इंटरफेरेंस कर रहे थे। अब माइक हेसन जो है वो उन्होंने कैंप अभी तो गए हुए हैं, लेकिन पता चला वहाब रियाज जो है वो कैंप को देख रहे हैं। तो आखिर वहाब रियाज में ऐसी क्या चीज है? वो गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर रहे, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के सीनियर मैनेजर का ओहदा तख्लीक किया गया, उन्हें मालदीव भेज दिया गया कोचिंग कोर्स के लिए। फिर उसके बाद जो मेंटोर्स रखे जिनकी 50 लाख तनख्वाह थी, उनके ऊपर वहाब रियाज को रख लिया गया। फिर पीसीबी की जितनी पॉडकास्ट होती है वो कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट में कोई और क्रिकेटर नहीं है? एक ही आदमी है। इससे तो मोहसिन नकवी साहब को बजाय उनकी रेपुटेशन को और नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो मिर्जा साहब आपकी अक्सर दराज से आप बेहतर समझ सकते हैं कि वहाब रियाज हर जगह किस तरह फिट हो सकते हैं। मतलब या आप अच्छे कोच हैं, अच्छे सिलेक्टर हैं, अच्छे स्पोर्ट्स स्टाफ के मेंबर हैं, अच्छे आप क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल हैं। भाई कोई एक काम हो तो आप कर सकते हैं ना, हर काम तो आप नहीं कर सकते। जैक ऑफ ऑल बन गए, आप कोई काम भी नहीं कर सकते। जैक ऑफ ऑल बन गए ना शाह साहब। हाँ, जैक ऑफ ऑल ट्रेड, मतलब कोई काम नहीं कर सकते। तो आप समझ, तो ये इसकी कमजोरी किसकी है शाह साहब? जरा आप खुल के बताएं ना, इसमें कमजोरी किसकी है? देखिए, सिंपल सी बात है, ये पंजाब गवर्नमेंट में रहे और उस वक्त हमारे जो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थे, वो चीफ थे, उनके इतने क्लोज हो गए कि वो मेरा ख्याल है शायद उससे कंसल्टेशन वगैरह इतनी की कि अब वो वहाब रियाज को छोड़ नहीं सकते। मेरा ख्याल नहीं है कि वहाब रियाज किसी भी रोल में फिट होते हैं इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब सिर्फ चेयरमैन बनना बाकी रह गया है शाह साहब। हाँ, चेयरमैन बनना, लेकिन नहीं, देखिए हर एक का अपना काम होता है जी, और काम अगर आपको आता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं आता तो फिर आप जबरदस्ती चिपकने वाली बात तो नहीं है ना, इससे बदनामी हो रही है। ठीक है, ठीक है। ये हमेशा भी इस तरह की बात होती है। आप एक को अगर फेवरेट करके उसको हर रोल देंगे तो वो शायद ही फिर कोई रोल अच्छा कर सके। सही है, ठीक है शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस्लामाबाद से सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल मोही शाह टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद। आलम भाई, बात तो वो सही कर रहे थे कि देखे ना, जैक ऑफ ऑल बनेंगे। पाकिस्तान में इतने 255 के करीब टेस्ट क्रिकेटर्स, कुछ इंतकाल कर गए, कुछ हैं और कुछ तजुर्बाकार हैं। तो अगर उन सबको नजरअंदाज करके, लोग तो कहते हैं कि चेयरमैन साहब की वजह से, लेकिन ऐसा होना तो नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसा कहीं होता है कि एक ही आदमी कई ओहदों पर फायद रहा हो? देखिए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। दूसरा, मैं आपको एक चीज जो अभी बातों में बात निकल रही थी कोचिंग के हवाले से, जैसे आप बात कर रहे थे, देखिए आपको हमें थोड़ा सा ये भी देखना होगा कि आपके पिछले 10 से 15 सालों में आपके कितने चेयरमैन चेंज हुए, और आपके जितने ज्यादा पीसीबी में चेंजेस आती हैं, उसी मुनासिबत से आपकी गाइड, आपकी जो पॉलिसी मेकिंग में चेंजेस आती हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि कोचेज जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। और जहां तक फॉरेन कोचेज की बात है, देखें वो अपने साथ एक प्लान लेके आते हैं। उस प्लान में उनको सपोर्ट चाहिए होती है, पीसीबी की सपोर्ट चाहिए होती है, उनको सिलेक्शन कमेटी की सपोर्ट चाहिए होती है, उनको प्लेयर्स की। जहां भी ये ट्राई का गड़बड़ करता है और तो वहां फिर ये सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और वो बिकरिंग शुरू हो जाती है।
जैसे आपने गिलेस्पी का जिक्र किया, जैसे आपने कर्स्टन का जिक्र किया, अब माइक हैसन भी आप जो कह रहे हैं सिलेक्शन में वो हिस्सा ले रहे हैं। सो देखिए मसला ये है कि उनका कोचिंग एक्सपीरियंस देखें ना, वो तो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तानी कोचेज। अगर आप मिलाते हैं तो वो तो क्रिकेट को छोड़ने के बाद, जैसे अभी आपने वहाब रियाज का जिक्र किया, अभी तो क्रिकेट खेल रहा था। जब मैं चीफ सिलेक्टर था तो मुझसे फोन करके पूछता था कि मेरा रोल क्या होगा, हारून भाई बताएं आपकी मैं स्कीम ऑफ थिंग्स में हूं या नहीं हूं। सो एक ऐसे शख्स को जो भी क्रिकेट खेल रहा है, आपको उसको निकाल के ऐसी जगह पे कैसे ला सकते हैं? सो मेरे अपने नजदीक एक्सपीरियंस बंदे किसी, देखे ना आप माशाल्लाह आपको यहाँ बैठे हुए कितना अरसा हो गया, आपके किसी डायरेक्टली तो ऐसे नहीं आ गए, आपने एक स्ट्रगल की है, आपने इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद हर बंदा जब तक जिस पोजीशन पे के लिए वो आता है उसको पहले उसकी एबीसी सीखनी पड़ेगी। अगर आप कोचिंग में आ रहे हैं तो एबीसी कोचिंग की सीखें, आप एडमिनिस्ट्रेशन में आ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की एबीसी सीखें। जब आपको नॉलेज ही कुछ नहीं है, इसलिए आप देखें कि जो एक्सपीरियंस का कॉलम होता है आपकी सीवी में, जब आपकी जॉब एप्लीकेशन आप देते हैं उसमें एक्सपीरियंस आपको बताया जाता है। इनका जो आप लिखेंगे तो बॉब वुडवर्ड का जब मैंने सीवी देखा तो उसका एक्सपीरियंस इतना था कि 25 साल तो कोचिंग कर रहा था, उसके बाद उसको किसी टॉप कंट्री की जॉब मिली। यहाँ तो बगैर जॉब किए हुए, बगैर आपने तजुर्बे किए हुए, एंड देन यू टॉक्ड अबाउट दिस कोर्स। ये कोर्स क्या है? 4 दिन का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, सर्टिफिकेट ले लिया आपने, ले लिया तो आप क्या, इसके बाद वो आपका जो एक्सपीरियंस है ऑन द जॉब, फिजिकल एक्सपीरियंस कि आपने कितना अरसा वहां गुजारा, उसके बाद आप किसी चीज के काबिल हो सकते हैं। तो आई थिंक ये दिस इज द प्रॉब्लम। इस पर हम मजीद बात करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है हारून रशीद साहब ने कि जब तक आपके पास तजुर्बा नहीं होगा, ऐसे उठ के अगर आ जाता है आदमी तो फिर उससे नुकसान न सिर्फ उसको होता है बल्कि उससे क्रिकेट को भी नुकसान होता है। हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, कहीं जाएगा नहीं। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस न्यूज।